हाँ तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। तो मेरे भाई लोग, बहन लोग, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना तथा मैं आपका मंगलमय कामना भी करता हूँ। तो भाई मेरे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह जीके में जो पढ़ने जा रहे हैं वह है बिहार की आपका प्रमुख जलप्रपात एवं जल कुंड। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है आपका बिहार के प्रमुख बिहार के प्रमुख जलप्रपात 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 एवं जल कुंड। तो भाई आज हम लोग जीके में पढ़ना है बिहार से संबंधित जीके, जो बिहार के प्रमुख जलप्रपात एवं आपका जल कुंड है। तो भाई पढ़ाने से पहले जो जानता हो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना, उसे कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से जमाना। तो मेरे प्यारे बंधु, आगे बढ़ना है तो टूटे को बनाना जानिए और रूठे को मनाना जानिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जीके में पढ़ने जा रहे हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात। तो भाई जलप्रपात क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। जलप्रपात, तो भाई जलप्रपात जो है यह क्या है? वाटरफॉल जिसको कहते हैं, वाटरफॉल, ये क्या है? तो भाई जलप्रपात जो है, जब नदी की जलधारा पहाड़ियों की ऊंचाई से तेज गति से नीचे गिरती है तो उस अवस्था को जलप्रपात कहते हैं। अर्थात जलप्रपात जो है क्या है, जब पहाड़ियों से या जब नदी की जलधारा, ऐसा कर लिखिए, जब नदी की जलधारा पहाड़ियों की ऊंचाई से तेज गति से नीचे गिरती है तो इस अवस्था को जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात कहते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, जलप्रपात हम लोग किसको कहते हैं? जब तेज गति से जलधारा जो है वह आपका जलधारा किसको कहते, जलप्रपात किसे कहते हैं? तो आपका पहाड़ियों से जब तेज गति से जलधारा नीचे की ओर गिरती है तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो जलप्रपात कहते हैं। जैसे आप नवादा में ककोलत को ले लीजिए, ककोलत में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि जल का जो धारा है वह पर्वत से नीचे की ओर बहुत तेज गति से गिरता है, और वहाँ जो है गर्मी में भी आपको ठंडा महसूस करेगा। तो ये जलप्रपात कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई? तो जलप्रपात कहलाता है। मतलब पहाड़ी हो या पहाड़ हो, जहाँ से भी जलप्रपात जो है जल जो है
तेज गति से नीचे की ओर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं जलप्रपात। अब आगे देखेंगे भाई जलप्रपात का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है। तो देखेंगे जलप्रपात का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है, किन नदियों द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे बंधु जलप्रपात जो है का निर्माण उन नदियों द्वारा होता है जिनके बहाव मार्ग में मृदु शैल मिट्टी का अपरदन तथा कठोर शैल द्वारा रुकावट उत्पन्न होती है। उस नदियों के द्वारा आपका जलप्रपात जो होता है का निर्माण होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, जलप्रपात का निर्माण किन नदियों से होता है। तो जलप्रपात का निर्माण जलप्रपात का निर्माण उन नदियों से होता है, उन नदियों से होता है जिसके बहाव मार्ग में मृदु शैल, बहाव मार्ग में आपका मृदु शैल जिसको मिट्टी का अपरदन कहते हैं, आपका बहाव मार्ग में मृदु शैल जिसको हम लोग कहते हैं मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का अपरदन तथा कठोर शैल द्वारा रुकावट उत्पन्न होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आपका इन नदियों के द्वारा आपका क्या होगा, इन नदियों के द्वारा आपका जलप्रपात का निर्माण होता है। इसमें क्या है, जलप्रपात का निर्माण उन नदियों के द्वारा होता है जिसके बहाव मार्ग में क्या होता है, रुकावट आता है। जैसे आपका शैल का, पर्वत का, आपका पत्थर का क्या है, टुकड़ा जो है खास करके वो रुकावट उत्पन्न करता है। और क्या करता है भाई, तो जब रुकावट उत्पन्न करेगा तो वहाँ क्या होगा, पानी का स्टोर हो जाता है। और ज़्यादा जब पानी का स्टोर होगा तो रुकावट, पानी आते रहेगा, पानी आता रहेगा तो क्या होगा, एक रुकावट रहते हुए भी वो क्या करता है, पानी का बहाव हो जाता है। तो पानी का बहाव जब तेज क्यों हो जाएगा, क्योंकि रुकावट उत्पन्न वहाँ पर होता है, तो इसलिए उसका बहाव क्या हो जाता है, तेज होता है। तो उन नदियों के द्वारा आपका जलप्रपात का निर्माण होता है। अब जानेंगे बिहार के किन क्षेत्रों में जलप्रपात पाए जाते हैं। तो भाई बिहार के किन क्षेत्रों में जलप्रपात पाए जाते हैं, जलप्रपात पाए जाते हैं। तो भाई बिहार के किन क्षेत्रों में जलप्रपात पाए जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बिहार में आप गया चले जाइए, रोहतास चले जाइए, ये आपका रोहतास चले जाइए, फिर नवादा आप चले जाइए, तो नवादा इन क्षेत्रों में आपको क्या करेगा, क्या मिलेगा भाई, तो जलप्रपात। जैसे नवादा में जाइएगा तो ककोलत एक जगह है, वहाँ जाइएगा तो ये जलप्रपात वहाँ मिलेगा। इसको जो है अभी आज इसको जो है बहुत डेवलप कर दिया गया है। यहाँ जो है ये पर्यटक यहाँ बहुत घूमने आते हैं। खास करके गर्मी के दिनों में आपको नवादा में आपको बहुत लोग जाते हैं, खास करके एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो जलप्रपात है बहुत ही ठंडा पानी गिरता है और आपको
नहाइएगा तो उस जलप्रपात में तो मैं समझता हूँ कि एकदम ठंडा आपको कपकपी ला देगा। तो गर्मी के दिनों में लोग यहाँ क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, और ख़ास करके वहाँ बिहार सरकार क्या किया है, उसको पर्यटक बना दिया है, पर्यटक जगह बना दिया है, जिसके कारण वहाँ क्या होता है, भीड़ भाड़, बहुत लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो आपको भी अगर मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए वहाँ नवादा में गर्मी के दिनों में। वहाँ क्या है, ककोलत एक जगह है, वहाँ का आप मज़ा लीजिए। तो भाई कहाँ का है, गया में जाइएगा, रोहतास में मिलेगा, और ख़ास करके नवादा में आपको देखने को मिलेगा जलप्रपात। अब हम लोग जानेंगे भाई जलप्रपात जो है, जलप्रपात जो है, बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन है। अब जानेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन है। तो भाई बिहार में आप जानिए, बिहार में कौन कौन जलप्रपात, कौन कौन जलप्रपात बिहार में कौन कौन जलप्रपात प्रमुख हैं। तो भाई बिहार में आपका जो जलप्रपात है वह खास करके नवादा में है, ये बहुत ही प्रमुख है। क्या है भाई, तो नवादा में ककोलत एक जगह है, ककोलत। ये ककोलत जो है, ये जो है बहुत ही फेमस है, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया के लोग जाते हैं, कुछ कुछ विदेशी लोग भी जाते हैं। तो भाई जब घूमने के पर्पज़ से भी आते हैं, और गर्मी के दिनों में यहाँ क्या होता है, बहुत ठंडा लगता है, लोग 2 रोज़ 4 रोज़ रह करके वहाँ अपना इसकी मज़ा लेते हैं। तो भाई वहाँ पर अभी देखिए बिहार सरकार जो है बहुत ही बढ़िया बना दिया है, और पर्यटक के दृष्टिकोण से उसका डेवलप्ड हुआ है। तो भाई वहाँ के लोग जो है, खास करके नवादा में ककोलत के लोगों को लिए एक प्रकार का वरदान हो गया है। वो क्यों हो गया है भाई, तो वहाँ के लोग अगर घूमने आते हैं तो वहाँ क्या होता है, खाने पीने का सामान खरीदते हैं, साथ साथ रहते भी हैं। तो वहाँ होटल भी बन गया है। तो वहाँ आप जाइए, और क्या है, ककोलत में आप गर्मी के दिनों में जाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये क्या है, बिहार में जो प्रमुख आपका जलप्रपात है वो नवादा में ककोलत में आपको मिलेगा। ठीक है भाई। अब गर्म जल के स्रोत, अब देखिए आपका क्या है, गर्म जल का स्रोत। तो ये जो है स्रोत क्या है, स्रोत आपका क्या है, तो देखिए गर्म जल का स्रोत क्या है, तो किसी पहाड़ तथा पहाड़ी से निकलते हुए गर्म जल को हम लोग गर्म जल कहते हैं। गर्म जल का आपका सोते कहते हैं। गर्म जल की सोते क्या है, सोते हैं, स्रोत नहीं, सोते हैं। सोते क्या है, तो भाई ये गर्म जल जो है पहाड़ से निकलता है, बहुत सारा आपको देखे होंगे। आप जाइए राजगीर में क्या है, तो 7 पहाड़ों से घिरा राजगीर है, और राजगीर में देखिएगा जा करके तो पहाड़ से निकला हुआ पानी है, और वो 24 घंटा चलते रहता है। और वो क्या पानी है, तो गर्म का पानी है। इतना गर्म नहीं है कि आप नहा नहीं पाएंगे, क्योंकि दूर से आता है। तो दूर से आने के कारण क्या किया है, उसको वहाँ पर्यटक दृष्टि से क्या किया है, उसको थोड़ा दूर लाया है, और दूर लाने के बाद क्या होता है, एक कुंड बना दिया गया है। उस कुंड में पानी को क्या किया है, स्टोर कर दिया गया है। वो जो आता है पानी पहाड़ से जो निकलता है तो वो गर्म निकलता है। तो इसी को आपको हम लोग कहते हैं गर्म जल का सोते हैं। वो क्या है, एक सोत के रूप में वो बहता है, वो नदी नहीं है, एक नाला के रूप में बहता है। कहाँ से बहता है भाई, तो वो पहाड़ से निकला है। तो भाई आप इसको क्या है, जाके देख सकते हैं। तो भाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, गर्म जल का सोते हैं। जो मतलब गर्म जल का सोते हैं किसे कहेंगे, तो भाई किसी पहाड़ अथवा पहाड़ी पहाड़ अथवा पहाड़ी से निकलते हुए गर्म जल
गर्म जल, गर्म जल के सोते कहलाता है। गर्म जल आपका, गर्म जल की सोते कहलाता है ना भाई। तो ये क्या है, ये गर्म जल आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। आप वहाँ जाइए, आराम से वहाँ मज़ा लीजिए। वहाँ बहुत लोग, विदेश के लोग आते हैं, क्योंकि आपका राजगीर जो है, खास करके बिहार सरकार उसको बहुत डेवलप किया है, खास के पर्यटक स्थल बना दिया है। और यहाँ लोग बहुत घूमने के लिए आते हैं, जिसमें आपको गर्म जल का वहाँ पर आपको स्रोत भी देखने को मिलेगा। और क्या है, वहाँ गर्म जल में नहाने को मिलेगा। तो यही क्या होता है भाई, ठंडा जब पड़ता है, ठंड प्रदेश, ये आपका क्या है, जब वातावरण में, मौसम में परिवर्तन होता है, खास करके ठंड जब आ जाती है, ठंडे में लोग क्या करते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और 2-4 दिन 5 दिन यहाँ, चूँकि ये हिस्टोरिकल प्लेस रहा है, राजगीर क्या है, बहुत राजाओं का राजधानी रहा है। तो वहाँ क्या है, बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। और क्या है, यहाँ पर आप जाएंगे तो बिहार सरकार इसको बहुत डेवलप कर दिया है। जैसे आप वहाँ जाइएगा तो घोड़ासन देखिएगा, वहाँ जाइएगा तो पांडु पोखर देखिएगा, वहाँ जाइएगा जू सफारी देखिएगा, और भी बहुत सारा मंदिर है। तो भाई ये 7 पहाड़ों से गिरा है। और ये पानी जो है, आज तक पानी का स्रोत जो है, ये सोते जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये पानी की सोते जो है वो 24 घंटा चलते रहता है। यूँ कहें कि इस पानी से खास करके राजगीर के आस पास पड़ोस के में ये सिंचाई का भी एक प्रकार का साधन हो गया है। क्योंकि इसमें आपका पानी जो है वो गर्मी हो, बरसात हो, आपका ठंडा हो, तो सभी मौसम में ये क्या होता है, इसमें पानी बिल्कुल निकलते रहता है। और खास करके आपका बरसात के दिनों में ये पानी का बहाव तेज हो जाता है। और क्या है, इसमें गर्म पानी निकलता है। तो भाई गर्म जल का स्रोत आप राजगीर में आप जाइए, घूमिए, देख सकते हैं। ठीक है। तो भाई अब आइए हम लोग जल कुंड। जल कुंड क्या है, तो भाई देखिए, जल जो है, जल कुंड आपका क्या है, तो आपका जल कुंड क्या है, तो ये देखिए क्या है, जल कुंड जो है, ये पहाड़ या पहाड़ी से निकलते हुए गर्म जल के स्रोत से जब एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाता है, एक कुंड का रूप दे दिया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जल कुंड। यह भी आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। इसमें आपको ब्रह्म कुंड का नाम दिया गया है, और किसी को सूर्य कुंड का नाम दिया गया है, तो किसी को चंद्र कुंड का नाम दिया गया है। तो वहाँ आप जाइएगा तो ये सब कुंड आपको देखने को मिलेगा राजगीर में। खास करके यह जो है पहाड़ से निकला हुआ जल स्रोत से निकला हुआ, उसको क्या करता है, एक कुंड का रूप दे दिया जाता है। मतलब उसको गड्ढा करके एक रूम टाइप का बना दिया जाता है, जिसमें पानी उसका स्टोर कर लिया जाता है, और आपका निकलने का उसमें स्रोत दे दिया जाता है। तो वह एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरे तरफ से पानी निकल रहा है। तो पानी इस प्रकार का स्टोर किया जाता है कि जितना पानी आ रहा है उससे कम पानी निकले। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर पानी का जमाव हो जाता है, और इसी जमाव को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो जल कुंड कहते हैं। तो ये अभी आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। इसके अलावे आपका मुंगेर के आसपास भी है ऋषि कुंड, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बताएंगे कहाँ कहाँ आपका इस प्रकार का जल कुंड है। तो अब आइए गर्म जल के स्रोत। अब हम लोग देखेंगे भाई, गर्म जल का स्रोत जो है, वो गर्म जल के स्रोत के लिए बिहार का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन कौन है, तो खास करके कहाँ कहाँ जो गर्म जल निकल रहा है, तो बिहार में इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई अब देखेंगे हम लोग गर्म जल के स्रोत के लिए, गर्म जल के आपका स्रोतों के लिए बिहार का
सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो भाई यह राजगीर है। क्या है भाई? तो राजगीर। ये राजगीर क्या है भाई? तो गर्म जल के स्रोत के लिए बिहार का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल। यहाँ ऐतिहासिक शब्द जुट गया है। तो भाई राजगीर जो है ये 7 पहाड़ों से घिरा है और यहाँ विभिन्न राजाओं का क्या रहा है? तो राजधानी रहा है। जैसे आप जरासंध का भी राजधानी था आपका, उसके बाद अशोक का राजधानी रहा है, तो उसके बाद आपका बहुत से राजाओं का क्या है? तो राजधानी रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है। यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत मन लगेगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ख़ास करके यहाँ जो है ये राजगीर जो है 7 पहाड़ों से क्या है? घिरा है। और यहीं से क्या होता है? तो जल जो है गर्म पानी का आपका निकलता है। तो ये झरना के रूप में ये निकलता है और ये इसको क्या किया गया है? एक स्रोत का रूप दे दिया गया है। और इसी को क्या किया गया है? तो नहाने का एक प्रकार का साधन बना दिया गया है, स्नान करने का साधन बना दिया गया है, जहाँ विभिन्न कुंड के नाम से इसको आपको प्रचलित किया गया है। यहाँ आपको कम से कम सब मिलाकर के 5-7 को कुंड है। उसके अलावे आपका बहुत सारा जलधारा को बांट दिया गया है और सभी देवी देवताओं के नाम से वो जलधारा को क्या किया है? बांट दिया गया है। तो इसको क्या किया गया है? बिहार सरकार इसको क्या किया है? पर्यटक स्थल बना दिया है। यहाँ घूमने का स्थल है। तो भाई आपको यहाँ पर मिलेगा, देखने को मिलेगा राजगीर। ठीक है। अब आइए बिहार के सुप्रसिद्ध जल कुंड कौन कौन है? तो आप जानेंगे बिहार के सुप्रसिद्ध जल कुंड कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं और ये किन स्थानों पर स्थित है? और ये किन स्थानों पर स्थित है? तो मैं समझता हूँ बिहार के सुप्रसिद्ध जल कुंड जो है कौन कौन से हैं और ये किन किन स्थानों पर हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला आपका चल जाइए ब्रह्म कुंड। यहाँ देखिए, मैं आपको कहा था कि राजगीर में बहुत सारा कुंड है। तो पहला चल जाइए ब्रह्म कुंड। वहाँ क्या है? तो ये ब्रह्म कुंड है। क्या है? ब्रह्म कुंड कहाँ बनाया गया है? तो राजगीर में आपको देखने को मिलेगा। इस कुंड में आपका स्नान जो किया जाता है, तो यह कुंड इतना स्वच्छ है कि इसमें आप साबुन नहीं लगा सकते हैं। यहाँ वहाँ क्या है? तो मनाही है, क्योंकि औरत और मर्द दोनों एक ही कुंड में स्नान करते हैं और इसमें क्या होता है? तो आप साबुन नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात और क्या है? तो इस कुंड का खासियत और है, इसमें फोटो भी आप नहीं खींच सकते हैं। और इसमें जो है दोनों महिला और पुरुष दोनों स्नान करते हैं। दूसरा ये सूर्य कुंड, ये क्या है भाई? तो सूर्य कुंड भी जो है ये खास करके राजगीर में ही है। कहाँ है? तो राजगीर में है। ये सूर्य कुंड क्या है? तो भाई सूर्य के नाम पर इस कुंड को रखा गया है और इसमें भी साबुन आप नहीं लगा सकते हैं। और ये खास करके राजगीर के आसपास के लोग जो हैं इसमें आपका छठ पर्व करते हैं, तो यहाँ अर्घ देने जाते हैं। तो खास करके ये भी कुंड जो है बहुत स्वच्छ कुंड मिलेगा और इसमें आप क्या कर साबुन उबुन आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें भी क्या है? तो मर्द आपका फीमेल और मेल दोनों स्नान करते हैं। अब आइए मखदुम कुंड। तीसरा आप आइए, कहाँ है? तो मखदुम कुंड। ये मखदुम कुंड, ये खास करके मखदुम कुंड जो बनाया गया है ये भी राजगीर में ही है। तो मखदुम कुंड में केवल वैसे वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए ये बनाया गया है। इसमें हिंदू लोग स्नान नहीं करते हैं। इसमें खास करके मोहम्मदन लोगों के लिए ये बनाया गया है। मुस्लिम माइनॉरिटी लोग इसमें स्नान करते हैं और इसमें भी आपका क्या है? साबुन लगाना मना रहता है और इसमें भी मेल और फीमेल दोनों स्नान करते हैं। मखदुम कुंड ये आपका क्या है? राजगीर में ही मिलेगा। अब चौथा आपका क्या है भाई?
तो चौथा है नानक कुंड। चौथा जो आपका क्या है, नानक कुंड। तो नानक कुंड जो है ये भी आपका राजगीर में ही है। तो गुरु नानक के नाम पर इसको बनाया गया है, तो ये राजगीर में ही है। और ये कुंड जो है ये इस प्रकार, ये जो कुंड है इसमें आप साबुन उबुन लगाने का, आपका कपड़ा वपड़ा खींचने का भी इसमें क्या है, आदेश है। अब आइए गोमुख कुंड। पांचवा है आपका गोमुख कुंड। गोमुख आपका कुंड, तो भाई गोमुख कुंड जो है ये भी राजगीर में है। क्या है भाई, तो ये भी आपको राजगीर में ही है। लेकिन हुआ क्या है कि वहां पर गोमुख कुंड में पानी आजकल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है भाई, तो वहां जो आपका पांडु पोखर बनाया है, तो हो सकता है उसका पानी उसमें नहीं, बहुत नहीं के बराबर रहता है। तो बरसात के दिनों में ये चालू हो जाता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी जब पड़ने लगता है तो जल स्तर में समझता हूँ कि घट जाने के कारण ये इस कुंड में आपको पानी जो है कम मिलेगा देखने को। अब आइए छठा, ये भी आपका राजगीर में ही है। अब आइए सप्तधारा। देखिए भाई, ये सप्तधारा जो है ये भी आपका सप्तधारा कुंड, इसमें आप जाइएगा तो ये भी आपका राजगीर में ही है। सप्तधारा कुंड को क्या किया है, उसमें जो जल आ रहा है, जल स्रोत से जो जल आ रहा है उसको क्या किया है, 7 धारा में बांट दिया गया है। किसी में सरस्वती कुंड लिख दिया है, तो किसी में आपका ऋषि कुंड लिख दिया है, तो किसी में महर्षि कुंड लिख दिया है। तो इस प्रकार आपको क्या किया है, 7 धारा में बांट दिया गया है। और ये कुंड जो है इसका आप वहां जाइएगा तो वहां पर क्या होगा, पानी जो निकलता है तो एक आपका देखने को मिलेगा कि आपका मगरमच्छ का आपका सिर का से पानी निकलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो उस टाइप का बना दिया गया है। और सभी का नाम क्या है, तो देवी देवता के नाम पर लिख दिया गया। और 7 धारा है। यहाँ पर भी आपको जाइएगा तो आपको साबुन लगाना मना है और फोटो खींचना आपका मना है। तो भाई ये भी आपको 7 धारा में बांट दिया गया है। अब यहाँ भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका 7वां है सीता कुंड। तो सीता माता के नाम पर ये कुंड को बनाया गया है। ये खास करके कहाँ है, तो मुंगेर में है। ये क्या है भाई, तो मुंगेर में है। सीता कुंड जाइएगा मुंगेर के आसपास, वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। उसके बाद है रामेश्वर कुंड। तो ये भी आपका क्या है भाई, 8वां जो है रामेश्वर कुंड है। क्या है भाई, तो रामेश्वर कुंड। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको मुंगेर में ही मिलेगा। और ये भी एक तरह का पर्यटक स्थल के रूप में ये परिणत हो गया है। यहाँ भी बहुत लोग स्नान करने जाते हैं और बहुत लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं और इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप चल जाइए लक्ष्मण कुंड। तो 8वां है आपका, और 9वां आपका हो गया लक्ष्मण कुंड। ये क्या भाई, तो आपका लक्ष्मण कुंड जो है यह भी आपको मिलेगा मुंगेर जिला में ही। तो मुंगेर जिला के आसपास जाइएगा तो ये लक्ष्मण कुंड है। तो आपका लक्ष्मण जी के नाम पर इसको कुंड को बनाया गया है और ये भी पर्यटक रूप ले लिया है। यहाँ भी भीड़ भाड़ बहुत आपको देखने को मिलेगा। और 10वां आपका है ऋषि कुंड। तो आप ऋषि कुंड में जो है ये भी आपको मुंगेर में ही मिलेगा। तो भाई ये ऋषि कुंड जो है ये भी आपका मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो ऋषि कुंड जो है इसमें भी आपका गर्म जल का पानी निकलते रहता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। और ये सभी क्या है भाई, तो सभी पर्यटक स्थल बना दिया गया है। बिहार सरकार इसको क्या किया है, ये मॉडरेट कर दिया गया है। और एक इनकम का स्रोत जो है ये कहिए कि हो गया है। क्योंकि यहाँ लोग घूमने उमने के लिए आते हैं, तो घूमने के पर्पज से क्या होता है, वहाँ खान पीन करते हैं, रहना सहना रहता है, घूमने के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सभी जो है खास करके बिहार सरकार के लिए क्या है, एक प्रकार का आमदनी का स्रोत बनाया गया है। तो भाई इस प्रकार आज हम लोग देखें बिहार के प्रमुख जल प्रपात एवं जल कुंड। तो भाई मेरे जो भी हमारा वीडियो देखते हैं सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं। तथा मैं आपका
उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। तो मेरे दोस्त, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का मैं जीके का क्लास समाप्त करता हूं। फिर अगले टॉपिक को लेकर कल आपसे भेंट होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।